अतिशय सुरेख अशी दर्जेदार देदीप्यमान स्पर्धा जमलेला उपस्थित माझ्या प्रेमळ दर्शकांचं मी सरसे स्वागत करतो आणि जे जुळलेले आहेत tenniscricket.in माध्यमाने त्याही प्रेक्षकांचे अगदी अंतकरणानं स्वागत आहे. मी आज सोबतीला आहे द ग्रेट सम्राट अर्जय प्रदीपजी विचारे यांच्या समेत. प्रदीप, जैसी मैच की शुरुआत हो, आइए कमेंट्री बॉक्स में. ओम गण गणपते देवा नमो नमः. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा. सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते. खेल की शुरुआत होने जा रही है. रन आउट, वाइड और बीमर के लिए दोनों टीम के संगनायकों से मैं बताना चाहूँगा कि आप रिव्यू ले सकते हो. देखिए, रन आउट, वाइड और बीमर, और 30 मिनट में आपको आपके जो 5 ओवर है ये यहाँ पे मुकम्मल करने. 25 मिनट का समय होता है, लेकिन ड्रिंक्स ट्रॉली 3 ओवरों के समाप्ति के बाद मैदान के बीच में जाती है. आप देख रहे हो tenniscricket.in के माध्यम से धर्मवीर आनंद दिगे चषक 2024 का ये 23वां वर्ष है और इस प्रतियोगिता के आयोजक है आदरणीय प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है. जितेंद्र म्हात्रे, जिनकी जानिब से ये मंच और जो बहुत ही खूबसूरत पर्दे लगे हुए हमारे इर्द गिर्द, उस सारा श्रेय आदरणीय डेकोरेटर जितेंद्र जी म्हात्रे जी को जाता है. अमरेश की गेंद, पहली गेंद नागेश वाडेकर ने कवर ड्राइव किया है और गेंद बिल्कुल सरपट निकल गई बॉन्ड लाइन के पार और ये 4 रन. आइए डीजे बजाइए. ये गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ से ओवर द विकेट. इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी. गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद बैकफुट पे जाके गेंद को खेलना चाहते थे नागेश वाडेकर. ऑन साइड में पूरी तरह से गेंद की गति को भाप नहीं पाए. क्षेत्ररक्षण देखिए, विकेट कीपर काफी दूर खड़े, विकेट से एक फ्लाई स्लिप रखा हुआ है, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर के क्षेत्ररक्षक कवर के क्षेत्र में जा रहे, दायरे के अंदर एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ. ऑन साइड में एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक मिड ऑन, एक डीप मिड विकेट. यह है ऑन साइड का क्षेत्ररक्षण. ये चले गेंदबाजी कर रहे अमरीश यादव, मैन फ्रॉम मुंब्रा, बाएं हाथ से ओवर द विकेट. पिच के कोने से की हुई गेंद बैक टू बॉलर खेला. काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सैंडी, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. अपनी जो कदकाठी है उसका काफी अच्छा यहाँ पे फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं अमरीश यादव. पूरी तरह से उन्होंने खामोश रखा है. एक चौका निश्चित रूप से आया था पहली गेंद के ऊपर, लेकिन उसके बाद नागेश वाडेकर को उन्होंने एक ही जगह पे खामोश रखा है. फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद बाएं हाथ से ओवर द विकेट. इस बार बहुत अच्छी गेंद थी. गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ आउट स्विंग होती हुई और अपने जगह पे खड़े खड़े खेलना चाहते थे नागेश वाडेकर. पूरी तरह से चकमा खा गए और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया. 3 गेंदें यहाँ पे बिंदी फेंकी है. पहली गेंद के ऊपर चौका निश्चित रूप से आया था. ये पावर प्ले का ओवर पहला प्रगति पे है. गेंदबाजी कर रहे अमरीश यादव. ये गेंद इस बार ऑन द राइज खेलने का प्रयास किया था. ऑन साइड में देखते हैं गेंद बल्ले से लगी थी या नहीं. बंटी कामली सर ब्लैक बाय का इशारा कर रहे हैं. बहुत उम्दा एम्पायर है बंटी कामली सर. बिल्कुल चुपचाप खामोश बैठे रहते हैं. सैंडी ज़्यादा किसी से बात नहीं करते. उनको पता है कि हमारा काम क्या है, विकेट के बीच में जाके बहुत ही उम्दा एम्पायरिंग करना है. और वही काम ये सभी एम्पायर बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं. स्क्वायर लेग में शशि साटम 1 रन के साथ स्कोर आगे की तरफ बढ़ता हुआ. कुल स्कोर है 5 रन बगैर किसी नुकसान के बाद. टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी के लिए उतारा यहाँ पे परी 11 तलवली टीम को ग्लोरियस स्पोर्ट्स नवी मुंबई टीम ने. अमरीश
बंटी पेंदारी काफी बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट विश्व का। सैंडी खेलना चाहते थे ऑन साइड में, पूरी तरह से चकमा खा गए गेंद के गति से, पास में गेंद चली गई, रन लेने की कोई वहां पे गुंजाइश नहीं थी या फिर प्रयास नहीं किया गया। ओवर की समाप्ति हुई है, कुल स्कोर है 5 रन। दिलीप पाटिल जी आज यहाँ पे आए हुए हैं। सैंडी एक बहुत ही दिग्गज क्रिकेट कमेंटेटर जिनसे हमने हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, उनका भी मैं धर्मवीर आनंद दिगे चषक 2024 में आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे जी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सैंडी पहले ही गेंद के ऊपर चौका खाया था। हेलो, पहले ही गेंद के ऊपर चौका खाया था अमरीश यादव ने, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी के अनुशासन उनके गेंदबाजी में नजर आया। सैंडी नक्कीच अतिशय दर्जेदार बॅकअप करताना कमबॅक करून दिलं. पहिला चेंडू त्यांनी पाहिला खेळपट्टीवर कोणत्या अंदाजामध्ये कुठे पिचिंग झाल्यानंतर चेंडू आपल्याला साथ देईल ते योग्य जास्तीत जास्त जवळून चेंडूने त्यांनी वळवले, कारण हलकीशी नमी आहे त्या नमी पिण्याचा पूर्णपणे फायदा घेतला. अँड गुड लाईन अँड लेन इन फर्स्ट वन मॅन्डेटरी पॉवर प्ले अमरीश यादव. त्या दरम्यान दिलीपजी पाटील आहेत, ज्येष्ठ समालोचक दिपेशजी म्हात्रे, सुजित मडवी शाखा प्रमुख घनसोली, त्यानंतर अजय पाटील भाऊजी आहेत आमचे सदस्य घनसोली, नंदकुमारजी पाटील, सूर्यकांत मडवी उपजिल्हा प्रमुख शिवसेना यांचं मनाच्या अंतकरणामधून या स्पर्धेच्या दरम्यान मी आदरणीय प्रवीणजी कालूराम म्हात्रे शिवसेना शहर प्रमुख नवी मुंबईच्या वतीने सहर्ष असं स्वागत करते. स्वागतम सुस्वागतम. दूर वाले छोर से नया ओवर प्रारंभ करते हुए नीलेश, ये ऊपर खेलने के ये खिलाड़ी है, शशि सासम सर इशारा कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ गेंद पिच होने के बाद निकलती हुई, और एम्पायर के मन में कोई दुविधा नहीं थी इस गेंद को वाइड करार देने में. इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में परी 11 तलवली का कुल स्कोर है. टॉस हारने के बाद ग्लोरियस स्पोर्ट्स नवी मुंबई के साथ खेलते हुए दूसरा ओवर प्रगति पे 6 रन बगैर किसी नुकसान के बाद. नरेश वाडेकर बंटी पेदारी, यह आरंभिक जोड़ी इस बार देखिए ऑन द अप कवर ड्राइव किया और गेंद स्वीपर कवर बाउंड लाइन के बाहर चली गई और यह 4 रन. कितना खूबसूरत यहाँ पे नजाकत बल्ले की देखिए सैंडी, जैसे ही गेंद बल्ले से लगी उसके ऊपर 4 रनों की मोहर लग चुकी थी. आइए डीजे. मैं तलाश कर रहा था ये न जाने दोनों कहाँ पे खो गए. अब जब ये आते तो मस्ती आ जाती है यार, पूरे तन बदन में मस्ती आ जाती है. नक्कीच ये दादा, दोनों का अंदाज जो है ना, ये दिल को लुभाता भी है और खुद को उत्साहित भी करता है, प्रोत्साहित भी करता है और हर्षोल्लासित भी करता है. ये दोनों आप जाते रहिए वहाँ पे, थोड़े से डांस करते रहिए, और गाने लगाने वाले तो बिंदास लगा, कोई भी लगा, उनका नाचने का अंदाज ही अलग है, बिंदास. बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप पाटिल सर जी की आवाज़ आप यहाँ पे सुन रहे थे. ये गेंद हवा में गई थी लेकिन इनफील्ड के ऊपर से गई थी 30 गज के दायरे के बाहर, और 2 रन दौड़कर अर्जित किए बंटी पेंडारी और नागेश वाडेकर. 2 चौके अब तक जड़े नागेश वाडेकर ने अपने 10 रन की पारी में, और उमदा बल्लेबाजी कर रहे. जब बड़े बड़े खिलाड़ी जो होते हैं सैंडी, आग जमने के बाद अपने जौहर दिखाते हैं बल्ले के, वही काम यहाँ पे करते हुए नागेश वाडेकर. इस ओवर की अगली गेंद नीलेश दानिया से ओवर द विकेट. इस बार ये गेंद फुलर लेन की गेंद थी, जल्दी पिक किया गेंद को और वाइडिश लॉन्ग ऑफ बॉन्ड लाइन के बाहर गेंद को भेजा और ये 6 रन सिक्सर. आइए डीजे बजाइए. तो मेरे आपसे गुजारिश है जो मैदान के इर्द गिर्द बैठे हुए थोड़ा सा तालियां जरूर बजाइए, क्योंकि एक कलाकार जो होता है सैंडी, ये तालियों का भूखा होता है, उसको किसी तरीके की कोई उम्मीद नहीं होती है. तो जरूर बजाइए. और ये मूंगफली वाले देखिए, छोटे से बेचारे बंदा पर्वत, और दिन दिन भटकते रहते हैं धूप छाँव में सैंडी अपने मूंगफलियाँ बेचने के लिए. इनसे मूंगफलियाँ जरूर खरीदिए. कुल स्कोर है 18 रन बगैर किसी नुकसान के बाद परी 11 तलवली का.
इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान खेला और ये 4 रन का इशारा कर रहे हैं शशि साटम सर एम्पायर। और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है परी 11 तलौली का गोरियर स्पोर्ट्स नवी मुंबई के साथ खेलते हुए 22 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। आइए डीजे। काफी महंगे साबित हो रहे हैं नीलेश इस दूसरे पावर प्ले के ओवर में। 17 रन खर्च किए अब तक। इस बार पहले से ऑफ स्टंप के ऊपर आए थे सफल होके और गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद के गति का इस्तेमाल करना चाहते थे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो नागेश वाडेकर, लेकिन पूरी तरह से चकमा खा गए इस मर्तबा और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया, कोई भी रन नहीं बना। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर प्रगति पे विकेट कीपर थोड़े से दूर खड़े, एक फ्लाई स्लिप रखी हुई है, एक गली, एक कवर पॉइंट और एक स्वीपर कवर लगाया हुआ है बिल्कुल बॉन्ड लाइन के ऊपर। एक मिड ऑफ साइड का क्षेत्र। इस बार देखिए गेंद को बिल्कुल सरपट खेला है। सुपर कवर के क्षेत्ररक्षक अपने दाहिने तरफ दौड़ के जाते, गेंद को उठाते, थ्रो करते नॉस्टन की तरफ। तब तक दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन अर्जित किया है, माफ करिए। इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है 23 रन। सैंडी मेरे बगल में बैठे हुए एक बहुत ही उम्दा बेहतरीन क्रिकेट कमेंटेटर, इसी गांव के भूमिपुत्र है और महागुरु। इस उपाधि से जिस सैंडी को सम्मानित किया गया था, गौरवान्वित किया गया था, सैंडी 2 ओवरों की समाप्ति हुई। कुल स्कोर है 23 रन परी 11 तलौली का। क्या लग रहा है आपको? निश्चित धावसंख्या, सकाळचा माहोल आणि जी धूप आहे, धूप खूप कमी आहे प्रदीप, त्याच्यामुळे जो स्कोर लावले ना तो स्कोर निश्चित चांगला मी म्हणेन. कारण नरेश वाडकर त्या एंडमधून जेव्हा खेळत होतं त्याला माहीत आहे अप एक्स्ट्रा कव्हर पॉईंटच्या ठिकाणी जी फटकेबाजी करताना जो वेग नागेश वाडेकर जे फटकेबाजी जो करत होता ना त्या बाजूने एंडमध्ये त्याला माहीत होती हलकीशी हवा जी पश्चिमेकडून येणार ती थोडंसं आपल्या फटक्याना मात्र मंदावेळ, त्यामुळे तोच पवित्रा त्याने या एंडकडून अर्थातच कॉमेंट्री एंडकडून घेतला. पहा नजारा, चौकार 2 6 4 1. दॅट इज म्हणजे किती व्यावसायिक करून किती कॅल्क्युलेशन खेळतात, त्याचे परफेक्टली कॅल्क्युलेटर हा गेम चालवले आहे. मी म्हणेन निश्चितच नरेश वाडेकर गुड चेंज द प्लान. बिल्कुल सैंडी कैलकुलेटेड क्रिकेट खेला जा रहा है। देखिए टांस भी उन्होंने अब बदला है। यहाँ पे एक अच्छे खिलाड़ी की, व्यावसायिक खिलाड़ी की पहचान। नया और प्रारंभ करते हुए इस बार बिल्कुल ब्लॉक होल्ड में की हुई गेंद थी और ये पगबादा आउट दे दिया। बिल्कुल सही निर्णय यहाँ पे बंटी कामली सर का, जो कि एम्पायरिंग कर रहे। जैसे ही गेंद कदमों से लगी थी, अपील हुई थी और बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे, लेकिन सामने की तरफ पाए गए, निचले हिस्से में गेंद लगी कदमों की और इस तरीके से ये पहला झटका पहुंचा है परी 11 तलौली टीम को। उनके आरंभिक बल्लेबाज नागेश वाडेकर पगबादा आउट होकर वापस जा रहे हैं अपने डगआउट में। इस पारी में उन्होंने अब तक 3 चौके और 1 सिक्सर जड़ा। जो भी दर्शक tenniscricket.in के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं आदरणीय प्रवीण कालूराम मात्रे जी की तरफ से इस प्रतियोगिता के आयोजक है धर्मवीर आनंद दिगे चषक 2024 ये 23वें वर्ष में हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। और जो भी माय बाग दर्शक आज अपना अनमोल और महत्वपूर्ण समय देकर हमारे भूमिपुत्र मैदान में आए हुए उन सभी दर्शकों का मैं आदरणीय इस प्रतियोगिता के आयोजक प्रवीण कालूराम मात्रे जी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले ओवर में अमरीश यादव ने 5 रन खर्च किए थे, हालांकि कोई सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की और तीसरे ओवर के पहले ही गेंद के ऊपर उन्होंने नागेश वाडेकर, जो कि उम्दा बल्लेबाजी कर रहे थे, 12 गेंदों का सामना किया। 21 रनों की पारी के लिए 3 चौके और 1 छक्का उन्होंने अपनी पारी में जड़ा। नए बल्लेबाज आए मैदान के बीच में जीवित मात्रे पहले ही गेंद के ऊपर उन्होंने पुल किया है और गेंद जा रही है मिड विकेट बॉन्ड लाइन के पार और ये 6 रन। आइए डीजे।
रन और काफी लाजवाब खिलाड़ी है सैंडी। रायगढ़ उरन में खेलते हुए इस खिलाड़ी ने काफी नाम कमाया हुआ है और इसीलिए ये खिलाड़ी हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। सैंडी अगर देखा जाए तो जीवित म्हात्रे को पहले ही गेंद में स्ट्राइक मिला था, उन्होंने सिक्सर जड़ दिया। बंटी पेंदारी एक बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट विश्व का, अब तक ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिला है, एक गेंद का उन्होंने सामना किया है और एक गेंद बिंदी निकली थी। कुल स्कोर है 29 रन, तीसरा ओवर प्रगति पे है। इस बार ये ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद पूरा इतिहास बरता, हल्के हाथों से गेंद को बिल्कुल सरपट खेला लॉन्ग ऑन रीजन में। क्षेत्ररक्षक जब तक दौड़ के आगे की तरफ जाते गेंद को उठाते तब तक एक रन दौड़कर अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। परी 11 तलवली का कुल स्कोर है 30 रन। प्रेमनाथ पाटिल जी की ये टीम मैदान के बीच में उतरी है। प्रेमनाथ पाटिल जो कि हमारे अजीज दोस्त है, एक बेहतरीन समाज सेवक है तलवली गांव के। और आपको बेहतरीन अगर बंगलो देखने हैं तो सैंडी आप निश्चित रूप से तलवली गांव की तरफ जाइए। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई, पहले से ही मन बना लिया था बंटी पेंदारी ने ऑन साइड में खेलने का। गेंद के गति से चकमा खा गए, गच्चा खा गए और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। चौथी गेंद अब तक फेंके इस ओवर में। तीसरे ओवर में अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। 5 ओवरों का यह मुकाबला ग्लोरियस स्पोर्ट्स नवी मुंबई बनाम परी 11 तलवली के बीच में। इस बार ये फुलर लेंथ की गेंद थी और इस गेंद को कलाई के सारे मोड़ दिया है। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड लाइन की तरफ। देखते हैं बंटी कामली सर इशारा कर रहे हैं 6 रनों का और इस तरीके से ये लंबा सिक्सर। आइए डीजे। वीआईपी कक्ष जो है हमारे दाहिने तरफ, वहां पे कुछ बंदा पर्वत बैठे हुए, उनसे मेरी गुजारिश है। त्या दरम्यान आदरणीय मिलिंदजी पाटील उपशहर प्रमुख। सैंडी देखिए एम्पायर के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की यहाँ पे बल्लेबाज बंटी पेंदारी ने, और जैसे ही गेंद उनके बल्ले से महीन सा फर्श हुआ और विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया, उन्होंने एम्पायर के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की और यही एक अच्छी पहचान होती है एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन की। सैंडी हेलो नक्कीच। संदीप, येस दादा। स्टीव बकनर अगर नहीं होते ना तो सचिन की 20 सेंचुरियां और होती। यस ये डेफिनेटली। सचिन के जीवन के कारकर्दगी में जो आज जो महानतम बल्लेबाजों में जिनको गिना जाता है, समुचित विश्व में जो बल्लेबाज होते हैं, जिसको अग्रणी बल्लेबाज अगर जिसको बोला जाता है वो सचिन रमेश तेंदुलकर। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है, एक लड़की गेंदबाजी कर रही है मीना करके। उस लड़की को अभी बहुत लोग प्रोजेक्ट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सचिन ने एक बार उसको पोस्ट किया, उसके बाद जहीर ने पोस्ट किया है। अभी उसकी दखल जो है ना मारवाड़ ये राजस्थान के सीएम ने ली है। यानी कि आप देखिए कि सचिन की कितनी ज़बरदस्त जो पहचान है, पहल जो है, उस पहल पे उस लड़की का भला हो रहा है। और आज बकनर नहीं होते तो सचिन की 20 सेंचुरियां और होती, यानी आज सचिन तेंदुलकर 120 शतक लगाए होते। नक्कीच दादा, नो डाउट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। सैंडी सचिन तेंदुलकर सर के अगर बात छेड़ी जाए क्रिकेट के भगवान, जाऊया आणि करूया सन्मानित आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आहे आदरणीय दिलीपजी पाटील, ज्येष्ठ समालोचक, ग्रेट कॉमेंटेटर, हिंदी मोडलेदार प्रदीपजी विचारे, दॅट इज अ नो डाऊट इज अ ऑल टाइम ग्रेट। आणि त्यात ऑल टाइम ग्रेट हिंदीमधले सुरेख असे आमचे दिलीप दादा पाटील समालोचकांचा करूया सन्मान। कॉमेंट्री के पितामह है सैंडी, Yes, हिंदी नक्कीच। कॉमेंट्री के पितामह आणि त्यांना दिलीपजी पाटील। सन्मानित करताना या स्पर्धेचे भाग्य विद्यार्थी शिल्पकार आदरणीय पवीनजी कालूराम म्हात्रे यांच्या वतीने त्यांचा खास सन्मान। खूप खूप आभार दादा। त्यानंतर दीपेशजी म्हात्रे जे समाजसेवक आहेत, खूप चांगलं कार्य दीपेश म्हात्रे यांचं राहिलेलं आहे। यांना सन्मानित करताना दीपेश सुहास म्हात्रे हँडसम पर्सनॅलिटी त्यांना गौरवान्वित करत येतं आदरणीय प्रेमजी कालीराम म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते। नंतर जाऊया सुजितजी मडबी जे शाखा प्रमुख आहेत घनसोळीचे, त्यांचं यथोचित सन्मानित केलं जाईल। स्वागतम सुस्वागतम सुजीत मडवी, तुमचं सरस स्वागत है। सैंडी खेल की शुरुआत होने जा रही है, चौथा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। जैसे ही ओवर की शुरुआत हो
आइए संतोष मात्रे सैंडी अगला विवरण मराठी में सुनाने के लिए। थँक यू सो मच सम्राट आरजे प्रदीपजी बिचारे. 3 षटकाचा खेळ इथून संपलाय. 36 धावा धावा काढाव्या लागतील. राईटम ओर द विकेट बॅकफुटवर जाताना बरोबर पॉईंटच्या जो क्षेत्र इनसाइड सर त्याच्या डोक्यावरून मात्र हा स्ट्रोक लाजबाब. 1 होती 2ची मांग केली आणि त्याला हो ला हो देताना मात्र या धावा जीवित म्हात्रे मॅनफॉन उरण रायगड. त्याच्यानंतर आपल्याला बंटी पेंडारे आणखी एक चांगला खेळत होतं. एका गावाने कसा नाव रोशन करतो याचं जिवंत उदाहरण होतं बंटी पेंडारे. गावाने नाव ओळखणार हा खेळाडू ओळख निर्माण केली. मग तो पप्पू सोनारी असो, संदीप सोनारी, मॅनपम सोनारी असे बऱ्याच खेळाडूने आपल्या गावाचं नाव आपल्या पाठीमा पेंडारे गाव, सोनारी गाव वा बाबा रोशन केले, उच्च केले नाव. सूरज पाटील बॉलिंग मार्कवर फ्रॉम जिम सोपले ग्लोरी स्पोर्ट्स नवी मुंबईकडून. वैयक्तिक पहिलं टीमकडून, दुसरं कोपरखेडणे गाव एंडकडून लाभ केले. हपले घेत ओ हो व्हॉट अ ग्रेट टायमिंग. आणि तिथे सुरेख असे फोटो आपण बॅनर बघू शकता. या स्पर्धेचे भाग्य विधाते प्रवीण दादांना दिलेली एक जबरदस्त सलामी. चरण येस डीजे. जैसे गीतं त्याने सादर करायला सुरुवात केली. ये गाना ओरिजिनल सुलोचना चौहान ने गाया था, लेकिन उसकी अदाएं जो थी, उसके जो नखरे थे गाने के वो अलग थे. लेकिन अब इस गाने को अलग तरह से मोड़ दिया गया है. न जाने क्यों पुराने गाने यार कोई पुराना गाना हो तो लगाओ ना यार. रफ़ी का, किशोर का, हमारे दिन भी तो आने दो यार. येस जीवित पोचते षटकारानं वैयक्तिक 15 टीम पोहोचली आहे 44. ओ ग्रेट शॉट. हो 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 व्हॉट अ स्लॉक सेप ओवर द कव कॉर्नर. इट्स अ मॅक्सिमम आउट ऑफ द बार. चरण येस डीजे. जीवितचा नेऊन ठेवते टीम परी 11-50 वरती. ओ सीधे उंगली से घी आती है तो टेढ़ी क्यों की गई. प्रश्न असेल, हरकत नाही. पेटन शॉट असेल. 3 षटकार जीवितच्या बॅटमधून आले. धावसंख्या वाढत नव्हती. धावसंख्येला रॅपिडने जलगतीने वाढवले. 50 वर ठेपले जाऊन स्कोर परी 11. ग्रेट शॉट. चेंडू येण्याची वाट बघितली. अप ड्राईव्ह केलं टिपला. प्रोटेक्शन करताना जोपर्यंत क्षेत्रक्षण फील करेल आरामात सिंगल गेली जीवित म्हात्रेने. संघ जातो 51 51. लॉस ऑफ द 2 विकेट. आमंत्रित केलं ग्लोरियस स्पोर्ट्स नवी मुंबई टीम ऑन द टॉस अँड ही चूज द फिल्डिंग फर्स्ट. इथून 4 ओव्हरचा खेळ प्रदीप संपलाय. पहिलं ओव्हर अमरेश यादवनं टाकलं, त्यामध्ये धावा खर्च केल्या 5. तदनंतर निलेश आला. या P2च्या दुसऱ्या षटकात 18 धावा देताना गडी मात्र बाद करताना अमरेश आपलं वैयक्तिक दुसरं टीमकडून तिसरं आणि त्या ओव्हरमध्ये सफलतामध्ये 2 मिळाली. 13 धावा खर्च केल्या. नुकतंच टाकलं सूरज पाटील याला हलकंसं मात्र महागडं ठरवून त्यामुळे जोरदार हमला बोलताना 15 धावा खर्च केल्या. असं मग 4 ओव्हरचा खेळ इथून संपलाय प्रदीप. 4 ओव्हर नंतर 51. 6 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. काय विचार असतील 6 चेंडूमध्ये कोणत्या प्रकारची अपेक्षित असेल बॅटिंग. सैंडी व्यावसायिक दृष्टिकोण क्या होता है और व्यावसायिक खेल क्या होता है, इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पे मैदान के बीच में नजर आ रहा है. आदरणीय सुजित मडवी साहेब, शाखा प्रमुख यांचं देखील आगमन झालं आहे. अजय पाटील साहेब यांचं देखील येथे आगमन झालं आहे. नंदकुमार पाटील, सूर्यकांत मडवी उपजिल्हा प्रमुख, मिलिंद पाटील उपशहर प्रमुख, सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. सैंडी ये जाऊया आणि करूया. द ग्रेट विकेट कीपर ऑफ द जय संतोषी माता. खऱ्या अर्थाने जय संतोषी माताला एक वेगळं उंचीवर नेण्याचं नंदकुमार गोपीनाथ पाटील यांचा खूप मोलाचं योगदान आहे. त्यांना सन्मानित करा. ऑफ स्ट्राईकला इथे सुजित मेडवी यांना सन्मानित केलं जातं. हार्दिक स्वागत आहे सुजित. जोरदार अपील लावडल्यावर फिंगर गॉन ऑफ. आणखी एक झटका. स्तब्ध आहेत स्पेलेकच्या अंपायर कटाक्ष टाकलेला होता, परंतु कोणतंच काम बनलेलं नाही.
त्यांची दात मात्र फेटाळले नाही. याचाच अर्थ ॲस्मन येथे बाद होताना जे जिबीचनी मात्र घबराट निर्माण केली होती, मैदानामध्ये अस्वस्थ केले होतं. कॉट बिहाइंड द स्टंप, बॉल बाई सफलता रफिक. जे उपशहर प्रमुख आहेत ऐरोलीचे आमचे परम मित्र, त्यांना सन्मानित केलं गेलं. त्याचबरोबर अजय पाटील आहेत, भावकी सदस्य घनसोळी, नंदकुमार पाटील यांनी नुकतंच सन्मान मी म्हटलं होतं. जय संतोष एक नावाजलेली टीम आणि त्या नावाजलेल्या टीममध्ये इस्ट्रक्शन कसं करावं हे सुरेख असं इतर विकेटपण त्यांनी आदर्श ठेवला. ते इष्टरक्षक बॅटर जे उपस्थित आहे नंदकुमार गोपीनाथजी पाटील कुपर खेळणे. इथे आणखी एक झटका लागले. गडी क्रमांक 3 बाद होताना स्कोर आहे 51. आपण मॅच पाहतो ओपनच्या खुल्या गटातल्या किसन देवेंद्र याला विसरणार नाही. याचा खेळ आपण जवळून पाहिलाय. संजय अंकल ट्रॉफी घनसोली, एक चेंडू धमाका षटकार. षटकारांची आतिषबाजी करण्यामध्ये पटाईत आहे की जण ओ हो आले आले आपल्या नावाला दबदबा सांगून येस इट इज परफेक्टली कमिटमेंट कॉम्बिनेटर. येस इट आय एम द पॉवरफुल अँड षटकार. What a stroke over the long hop. Magnificent and excellent stroke over the long hop. ऐक मंदार गुरव क्रिकेट टेनिसवरचा मोठं नाव. क्रिकेट विश्वामध्ये ज्या फलंदाजाला बॅटरला आदरा आणि सन्मानाने संबोधलं जातं तो स्ट्राईकमध्ये 4 क्रमांक स्ट्राईक पहिल्यांदा मिळताना किसन देवेंद्रने मात्र 2 चेंडू 1 षटकार 1 सिंगल 7. परी 11 जो 2020चा विजेता संघ आहे घनसोली या ग्रामीण गटाला त्यांनी नमवलं तो 2020 मध्ये. तो परी 11 खेळताना या मॅच मध्ये बॅटिंग करताना ग्रेट शॉट. ओ हो हो जसं स्ट्राईक मिळालं तसं पहिल्याच्यानं पिक केलं ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल अँड थ्रू द ओव्हर द लॉंग ऑन अँड काउकॉर्नर. छेरान बॅटमधून तडाखा मंद गुरवच्या. ऐसे भी मजबूत है और अपनी मजबूती बल्ले से भी दिखा रहा है. Yes. 2 छक्के जड़ दिए भैया, क्या बात है. हेच अपेक्षित आहे. समीक्षक म्हणून चोख असं कमेंटमेंट दिलीप दादांचं. थँक्यू सो मच दादा. 64 बनल्यात प्रदीप. 4 चेंडूची समज 2 चेंडू लास्टचे बाकी आहेत. तो दबदबा बऱ्याचशी रायगडची साईट होती तेव्हा पप्पू सोनावरी खेळला होता. थॉमस डायसही खेळला होता 2020चा प्लेअर ऑफ द सिरीज. आणि विश्वजीत ठाकूर इज अनदर ग्रेट. ए हो व्हॉट अ टायमिंग यार, ग्रेट टायमिंग. जसं दादाने सांगितलं मजबूत खांदे आहेत, कडक सांधे आणि ते कडक मजबूत खांद्याच्या सांध्याने मात्र उडवलं मंदार गुरवने मिड विकेटच्या डोगर. एक त्याच पिचवरती धुमाकूळ गारताना मंदार गुरव आणि त्याच्या किसन देवेंद्र 2 आले. लास्ट बॉल सलग 3रा षटकार येईल काय. नयाला टॅप केलाय. बॉलवर बॅक टू ड्राईव्ह बीट करून गेलं. लांगापूर शत्रुक्षण फील करेल तोपर्यंत कन्वर्ट केले. वॉट अ रनिंग बिटवीन द विकेट. किशन देवेंद्र अलॉंग विथ मंदार गुरव. अशा प्रकारे पहिला इनिंगचा खेळ इथे झाला समाप्त. 5 ओव्हरमध्ये खेळताना पहिल्या इनिंगसाठी अमेंती केलं ग्लोरियस स्पोर्ट्स नवी मुंबईच्या टीमच्या कॅप्टनने परी 11 तलवली टीमला. त्यामध्ये 3 गडी बाद 72 बनवल्यात. 73 धावांचं लक्ष. अतिशय जबरदस्त धावसंख्या म्हणजे 2020चा तो संघ परी 11 तलवली खेळतोय तो 2
2020चा 2024 मध्ये पहिल्या मॅच मध्ये काय करामत करेल थोड्याशा अवधीनंतर आपण बॅक टू द क्रिकेट आहोत. आदरणीय प्रेमनाथजी पाटील जे संघ मालक आहेत त्यांना विनंती केली, प्लीज प्रेमनाथजी पाटील आपण या सन्माने आपलं सहर्ष स्वागत आहे. अतिशय दर्जेदार स्पर्धा आपल्या भेटीला. सुधीर धन्नावडे ये आहेत ग्लोरी स्पोर्ट्स नवी मुंबई. अतिशय दर्जेदार ही शिस्त आहे. या शिस्तीमध्ये खेळून येताना 5. चला दोन्ही संघाला मी विनंती करतो आपण या मंचावर आपलं सरचे स्वागत आहे. जाऊया आणि करूया पुन्हा एकदा सरचे स्वागत आमच्या हुनर की ज़रूरत है. हुनर अगर जिसके पास हो, क्रिकेट हो या कोई भी कुछ भी हो, राजनीति हो, आदमी चमकता है. बराबर, आदमी चमकता है. सैंडी, हुनर होना जरूरी बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है प्रदीप यहाँ पे दिलीप पाटिल जी की. वो कहावत याद है मुझे, याद है. संदीप, संडी, ये वो ज़माना और इस ज़माने की बात करता हूँ मैं. एक ज़माना वो था कि पसीना गुलाब था. एक ज़माना वो था कि पसीना गुलाब था. आज इत्र भी डालो तो खुशबू नहीं आती. ज़माना बदल गया यार, माहौल बदल गया. पढ़े लिखने की ज़रूरत नहीं, आपके पास हुनर हो ना तो आप चांद भी हासिल कर सकते. डगआउट मध्ये इथे प्रेक्षक बसलेत, त्यांना विनंती आहे मित्रांनो हात जोडून. ते खेळाडू तिथे उभे आहेत, त्यांना बसायची जागा आहे तिथे, त्यांना बसू द्या प्लीज मित्रांनो. प्लीज थोडं खेळाडूंना बसू द्या, सहकार्य करा प्लीज. खेळाडूंना दोन्ही डगआउटमध्ये खेळाडूंना बसायची जी जागा आहे तिकडे खेळाडूंनाच बसू द्या प्लीज मित्रांनो. प्लीज सहकार्य करा, कारण की ते खेळाडू तुम्हाला काहीच बोलणार नाही आहेत. प्लीज आपण सहकार्य करा. प्लीज उठा मित्रांनो, तिथून उठा. आणि VIP मध्ये जे प्रेक्षक आहेत आमच्या VIP शिवाय त्यांना देखील प्रवीण काळूराम म्हात्रे यांच्याकडून विनंती केली जाते तिथून देखील आपण खाली या प्लीज. तिथे VIP जे आमचे पाहुणे येतात त्यांना बसण्याची जागा आहे ती, प्लीज आपण तिकडे जाऊ नका प्लीज मित्रांनो, सहकार्य करा. सँडी धर्मवीर आनंद दिघे चषक ये 23वां वर्ष है. प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी की जितनी भी सराहना की जाए और खास करके चला बॅट्समन लवकर जा प्लीज मैदानात. ग्लोरियस स्पोर्ट्स नवी मुंबई, चला वेळ वाया जाऊ देऊ नका. सँडी बडी त्याचबरोबर पिच तर बनवले, पण पिच ते 30 यार्ड सर्कल आहे प्रदीप, तेही अतिशय मात्र सुरेखरित्या सर्कल बनवण्यानं काम केले आमचे कमेंटेटर समालोचक उमेशजी म्हात्रे यांनी. त्यांना सुरेख साथ दिले चेतक पाटील आणि सूरज पाटीलने. त्यांचा मनोभावे आम्ही आभार व्यक्त करतो प्रदीप. बिल्कुल जितेंद्र म्हात्रे जी, इनकी तरफ से ये बहुत ही खूबसूरत मंच यहाँ पे बनाया हुआ है. विघ्नेश कुडे. सँडी, एक उदाहरण देतोय मी. अंशुमन बेचारेला विचारे, याद है तुम्हें 1984 जब मैंने क्रिकेट की शुरुआत की थी, कमेंट्री की. लेकिन उस ज़माने में सुनील गावस्कर हुआ करते थे, बहुत सारे खिलाड़ी हुआ करते थे. उसके बाद दौर आया सचिन तेंदुलकर का.
आज क्रिकेट आप ज़रूर देखते हो, लेकिन वो आनंद नहीं मिलता जो तेंदुलकर को हम देखते थे। तेंदुलकर सीधे बल्ले से खेलता था। एक बार उनको प्रश्न पूछा गया था कि आप इतने माहिर स्ट्रेट ड्राइव कैसे मार सकते हो, तो बोले मैंने बचपन में जब क्रिकेट खेलने की शुरुआत की थी तब वो रहते थे साहित्य सहवास में, बांद्रा में है स्थित। उस पर उस ज़माने में छोटी गलियां हुआ करती थी, वहाँ पे वो क्रिकेट खेला करते थे। और बॉल अगर उछल के मारे तो कांच टूटती थी, खिड़कियाँ टूटती थी ना, तभी जाके वो नीचे नीचे खेलने लगे थे और उसलिए वो आज स्ट्रेट ड्राइव में माहिर हो गए थे। ये सचिन तेंदुलकर के जीवन की कारकर्दगी है। सचिन ने बहुत कुछ रिकॉर्ड बनाए। समुचित विश्व में ऐसा बल्लेबाज तो होगा नहीं, क्रिकेट का भगवान उसको कहते हैं, क्योंकि वो अदब से रहता है, लिहाज से रहता है, जमीन पे पैर है उसके। आणि याच सर्व गोष्टी दादा त्यांना भारतरत्न देण्यासाठी सर्व विचारात घेऊन त्यांना भारतरत्न देण्यात आलं. बरोबर म्हटलं. इंसान इंसान, बस उसकी खासियत है, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हो आदमी से प्यार करता हूँ। प्यार मोहब्बत की बातें किया करो, अवार्ड तो मिलते रहेंगे आपको। नक्कीच नक्कीच दादा, याबद्दल कोणतं दुमत नाही आहे. जाणार आहोत मॅचकडे आणि पाहणार आहोत भूमिपुत्र मैदान सेक्टर 23 कोपर खेळणे आपल्या बेटीला 23 या पर्वामध्ये घेऊन येते. तोच दरारा, तोच उत्साह, तोच जोम आणि जोम उत्साह कसा मात्र पार करील यासाठी जाऊया, ऐकूया मुखातून संपूर्ण या इनिंगची कहाणी सम्राट RJ प्रदीपजी विचारे यांच्या जुबानी. रितेश पोद्दार पावर प्ले का पहला ओवर प्रारंभ किया उन्होंने, और जैसे ही पहली गेंद फेंकी वैसे ही कुछ भी समझ नहीं पाए चेतन, और साफ साफ बोल्ड हो गए सैंडी, कुछ भी नहीं समझ पाए। जब तक समझते तब तक स्टंप बिखर चुके थे। इस तरीके से पहली ही गेंद के ऊपर सफलता यहाँ पे हासिल किए रितेश पोद्दार, अपने पहली ही गेंद के ऊपर उन्होंने सफलता प्राप्त की, और इस तरीके से ये पहला झटका पहुंचा है ग्लोरियस स्पोर्ट्स नवी मुंबई टीम को। आप देख रहे हो धर्मवीर आनंद दिग्गज चषक 2024 के ये ओपन के आज हाफ यहाँ पे चल रहा है, जिसके आयोजक है प्रवीण कालूराम मात्रे जी। पहला इनाम है इस प्रतियोगिता का 2 लाख रुपए नकद और आकर्षक क्रिस्टल की ट्रॉफी। दूसरा इनाम है 1 लाख रुपए नकद और आकर्षक क्रिस्टल की ट्रॉफी। उसी तरीके से मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी एक स्मार्ट टीवी यहाँ पे रखी हुई है, और हर मैच के बाद मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है खिलाड़ियों को। ये सबसे बड़ी बात है। सैंडी tenniscricket.in के माध्यम से इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। जीत साउंड वाशी गांव की तरफ से हमारी आवाज़ आप तक पहुंचाने का काम जीत साउंड सर्विस के जरिए किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जीत साउंड। नए बल्लेबाज आए हैं रोहित पवार, इस बार ऑन दी अप खिलाता, और देखिए कितना बैलेंस अपने आप को किया है। देखते हैं क्या कुछ हुआ है वहां पे। जीवित मात्रे मैन फ्रॉम उरन रायगढ़, क्या जबरदस्त, जिस तरीके से हमने देखा था कि सूर्य कुमार यादव बिल्कुल उल्ली की तरह, देखते तीसरे एम्पायर की तरफ निर्णय आया है और प्रतीक्षा की जा रही है। तीसरे एम्पायर अब खंगालेंगे यहाँ पे धनंजय कोली सर यहाँ पे है। और सैंडी ये जो चैनल है tenniscricket.in 20 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर है इस चैनल के। और मैं तो यहाँ पे कहूँगा सैंडी कि देखिए, अगर ISPL में अगर खिलाड़ियों के ऊपर बड़ी बड़ी बोली लगाई जा रही है तो इसका बहुत सा श्रेय जो है मैं tenniscricket.in को भी देना चाहूँगा सैंडी, क्योंकि क्रिकेट घर घर में पहुँचाने का, गांव गांव में पहुँचाने का काम अगर किसी चैनल ने किया है अपने माध्यम से तो निश्चित रूप से संतोष नानेकर का tenniscricket.in आउट OUT आउट एम्पायर ने निर्णय दिया है। यहाँ पे स्लो मोशन में आपने देखा। सैंडी क्या बोलना चाहोगे? नक्कीच जे आधुनिक क्रिकेटचे जे तंत्रामध्ये झालेले बदल, थर्ड एम्पायर असो, स्लो मोशन असो, बऱ्याचशा गोष्टी, नंतर जी आवाज दिलीप दादांची आहे, तोच कॅमेरा, तोच थेट प्रेक्षण या 1984 साली जर आला असताना दिलीप दादा काय होते ना, तर तमाम प्रेक्षकांना ते समजलं असेल दादाचा आवाज कसा होतो. हवेलाही थांबवण्याची या आवाजामध्ये जादू होती मित्रांनो. ही आवाज कमी वेळ ऐकायला मिळते. संदीप, कहने का मतलब मैं बुढ़ा हो गया हूँ अभी? अरे भैया, मैं 63 का जरूर, उसको उल्टा करके कितना होता है? कितना होता है? हैट्रिक लेने का सुनहरा अवसर है यहाँ पे। मैं वो हूँ। यह हैट्रिक की गेंद है। क्षितिज मोरे आते आते
लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया है और जैसे ही गेंद बल्ले से लगी उसके ऊपर 6 रनों की मोहर लग चुकी थी। सैंडी, यही पहचान होती है एक अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी की, और अपनी पहचान जताते हुए यहाँ पे दर्शाते हुए क्षितिज मोरे आए हैं फ्रॉम येस कोपरखेळणे तन्मीमधून खेळतो प्रदीप वर्ष महाबळेश्वर झाली जावळी. पण तन्मी कुपरकर मिलिंद वेट्टाच्या याच्यामध्ये खेळतोय. अतिशय दर्जेदार बॅट्समन आहे. के नामांतर जी प्रीमियर लीग असते ना, ते पर्वाचा 2चा हा हिरो आहे. तब्बल 146 धावा. वाशी गावचे ते पूलच्या खाली जे पुणे मुंबई महानगर मार्ग आहे त्याच्यामध्ये तो मैदान शिवतीर्थ मैदान तिथे धुमाकूल घातला होता सिरीजमध्ये. इज द बेस्ट क्वालिटी प्लेयर. प्रदीप देखिए एक बाउंस के बाद गेंद वाइड डिश लॉन्ग ऑन में उमदा क्षेत्ररक्षण वहां के क्षेत्ररक्षक का, और इस तरीके से दौड़कर नागेश वाडेकर लाजवाब क्षेत्ररक्षण, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का क्षेत्ररक्षण नागेश वाडेकर द्वारा. सैंडी, जब आपके पास क्षेत्ररक्षण बहुत ही उमदा होता है तब गेंदबाज के जो हौसले होते हैं बिल्कुल 7वें आसमान पे होता है और उनको एक टॉनिक से मिल जाती है. और उसी तरीके से यहाँ पे रितेश पोद्दार गेंदबाजी कर रहे हैं. पहला ओवर पावर प्ले का प्रगति पे है. कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 विकेटों के पतन के बाद 8 रन. ग्लोरिया स्पोर्ट्स नवी मुंबई का खेलते हुए परी 11 तलवली के साथ इस बार गेंद आने का इंतजार किया और गेंद को कलायों के साथ खेला है वाइडिश मिड विकेट रीजन में. फिर एक बार उसी तरीके का क्षेत्ररक्षण नागेश ने गेंद को रोका वाडेकर ने और उनका सीधा थ्रो नॉस्टर की तरफ. 1 रन की वृद्धि हुई है कुल स्कोर में. कुल स्कोर है 9 रन. लक्ष्य है 73 रनों का. मंजिल है 73 रनों की. जीत है 73 रनों की. देखते बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा. इसमें कोई दोहराई नहीं है. दोनों भी टीम के पास एक से बढ़ के एक खिलाड़ी है. विश्वजीत गरुड़ अब स्ट्राइक में. मैन फ्रॉम कराड के एक खिलाड़ी. अंतिम गेंद थी, वाइड यॉर्कर की गेंद थी और वाइडिश मिड ऑफ में किशन देवेंद्र ने गेंद को रोका. लाजवाब क्षेत्ररक्षक है. इस तरीके से 1 ओवर की समाप्ति हुई है. कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 9 रन. 2 विकेटों का पतन हुआ है. रितेश पोद्दार ने अपने पहले ही ओवर में पावर प्ले के धारदार गेंदबाजी की और पूरी तरह से यहाँ पे खामोश रखा है सैंडी बल्लेबाजों को. नक्कीच जी विकेट गेलेत प्रदीप, ही महत्वाची गोष्ट यामध्ये पीमध्ये टाकताना रितेश पोद्दार मॅनफॉर्म कराडनं दाखवून दिले. इथे सट्टिक लेनवर टाकले तर चुका करू शकतात बॅटमन. चुका केल्या तर त्यांना मागणा पडेल. विकेट ज्या आहेत ते पडल्यानंतर जी क्षितिज मोरे खेळतोय, विश्वजित गरुड जो खेळतोय, ही जोडी आहे ना, या जोडीने जेमतेम 35-40 वर्षाची पार्टनरशिप जरी जुळून आणली, पार्टनरशिप बिल्डअप केली तर येणारे फलंदाज त्याचा भार कमी पडेल, म्हणजे प्रेशर कमी होईल. त्यासाठी भागीदारी खूप महत्त्वाचं आहे. भागीदारी जुळली तर डेफिनेटली चान्सेस फॉर द विक्टरी टू ग्लोरियस स्पोर्ट्स नवी मुंबई. बिल्कुल सैंडी, इसमें कोई दोहराई नहीं है. बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी है क्योंकि क्रिकेट में साझेदारी पनपना काफ़ी बड़ी बात होती है. देखते हैं कितने जल्दी कम गेंदों में एक अच्छे साझेदारी पनपती है ग्लोरिया स्पोर्ट्स नवी मुंबई के लिए. दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है. नया ओवर प्रारंभ करते हुए पावर प्ले का दूसरा ओवर. गेंदबाज मोइन मैन फ्रॉम मानखुर्द मुंबई के ये खिलाड़ी वाइड करार दिया है यहाँ पे एम्पायर शशि साटम सर ने. फिर एक बार ये दूसरा ओवर प्रगति पे पावर प्ले का. दानिया से ओवर द विकेट. इस बार इस गेंद को बैकफुट पे जाके कलायों के सारे वाइडिश मिडॉन रीजन में खेला. बिल्कुल मिडॉन जो है स्टंप के सेंध में खड़ा है. उन्होंने अपने दाहिनी तरफ दौड़ लगा के क्षेत्ररक्षण गेंद को रोका. तब तक 1 रन से नहीं रोक पाए. 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. ग्लोरिया स्पोर्ट्स नवी मुंबई का कुल स्कोर है 73 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 11 रन. क्षेत्ररक्षण देखिए विकेट कीपर बिल्कुल विकेटों से चिपके हुए. एक फ्लाई स्लिप रखी हुई है, एक गली, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक लॉन्ग ऑफ या ऑफ साइड का क्षेत्र. ऑन साइड में एक शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप वाइडिश मिड विकेट और एक मिड ऑन जहां पे किशन देवेंद्र खड़े हैं. इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद सबमरीन डिलीवरी थी और अवे फ्रॉम द बॉडी अपने शरीर से दूर खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज
विश्वजीत गरुड़ ने गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। पहली गेंद वाइड फेंकने के बाद अपना एंड परिवर्तित किया है, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज मोहिन। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, काफी तेज गति की गेंद थी, इस गेंद को ऑन द अप खेला है। गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन में, 1 रन दौड़ के अर्जित किया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे दोनों बल्लेबाज। जीवित मात्रे ने गेंद को रोका था बॉन्ड लाइन से 2 गज अंदर, उनका थ्रो आता तब तक 2 रन दौड़ के अर्जित किए बल्लेबाज बाएं हाथ के विश्वजीत गरुड़ ने। उनका कुल स्कोर है 2 रन और उनके टीम का कुल स्कोर है ग्लोरियस स्पोर्ट्स नवी मुंबई का 73 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 13 रन 2 विकेटों के पतन के बाद। इस बार गेंद आने का इंतजार किया और बैकफुट पे जाते हुए गेंद को स्विंग कर दिया है। मिड विकेट रीजन में क्षेत्ररक्षक है, जब तक गेंद को रोकते तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। सैंडी, चौके और छक्के आना काफी लाजमी होता है क्योंकि 73 रनों का एक अंबार खड़ा किया है परी 11 तलौली के टीम ने। और इस तरीके के लक्ष्य का अगर आपको पीछा करना है तो आपको पावर प्ले में रन मुकम्मल तो करने ही होंगे। दूर वाले छोर से मोहिन गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद जा रही है और देखते हैं गेंद दंदानाते हुए बॉन्ड लाइन के पार चले गई और ये 4 रन खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया था। पहले ही भांप लिया था, ऑफवर्ड मिड स्टंप की गेंद थी और बिल्कुल सीधे बल्ले से गेंद को ड्राइव कर दिया था और जैसे ही गेंद बल्ले से लगी उसके ऊपर 4 रनों की मोहर लगी। आइए डीजे। दोहराई नहीं है। देखिए सेल्फी निकालने के लिए जाइए मत प्लीज मैदान के बीच में। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को खेला है। गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ, जिस तरीके से लियोनेल मेसी फुटबॉल खेलते हैं उसी तरीके का क्षेत्ररक्षण नागेश द्वारा, नागेश वाडेकर लाजवाब क्षेत्ररक्षण। लियोनेल मेसी को देखा होगा सैंडी किस तरीके से 2022 में जो विश्व कप जीता था फुटबॉल का, फ्रांस को चित करते हुए क्या लाजवाब खेल का प्रदर्शन। मानो कि किलियानो एम्बापे और लियोनेल मेसी के दरमियान वो मुकाबला हो रहा था। क्या जबरदस्त दिल की धड़कनें बढ़ाता हुआ वो फुटबॉल का मुकाबला। 2 ओवरों की यहाँ पे समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है 20 रन 10 रनों की औसत से 2 विकेटों के पतन के बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्लोरियस स्पोर्ट्स नवी मुंबई के खिलाड़ी रन बना रहे। सैंडी, अगर देखा जाए तो गली में, नुक्कड़ में, चौराहे में और खेतों में, खलियानों में खेला जाने वाला क्रिकेट आज स्टेडियम में पहुंचा है और खिलाड़ियों को बड़ी बड़ी बोली लगाई जा रही है। इससे बड़ी बात और हमारे टेनिस क्रिकेट विश्व के खिलाड़ियों के लिए क्या हो सकती है सैंडी। निश्चित रूप से जो आने वाली पीढ़ी है इनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके दिया है ISPL ने और आने वाले समय में और कई सारे इस तरीके की प्रतियोगिता होगी जिसमें खिलाड़ियों को बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम मिलेगी। जैसा ही तीसरा ओवर प्रगति पे हो, आइए नवी मुंबई की एक बुलंद आवाज टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु इस उपाधि से जिन्हें सम्मानित किया गया था, गौरवित किया गया था और जिनके साथ कमेंट्री बोलना हमेशा ही मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं, वो मेरे अजीज दोस्त संतोष म्हात्रे। सैंडी, थँक्स सो मच सम्राट RJ प्रदीपजी विचारे. इथून थोडासा गेअर बदलणं एकत्र कोणत्या तरी बॅटरला अतिशय महत्त्वपूर्ण असेल. विश्वजित गरुड ज्याने 3 धावसंख्येचे योगदान दिले. क्षितिज मोरेचा खेळ पाहिला, दॅट इज अ स्फोटक विध्वंसक बॅटिंग करताना 18 चेंडू आणि 53 धाबांची अपेक्षितता. मॅच जिंकण्यासाठी ग्लोरियस स्पोर्ट्स नवी मुंबई अगेन्स्ट द 2020 चॅम्पियन्स परी 11 तेलवली. बॉलिंग मार्कवर रितेश पोद्दार. ऑफसाईड ऑफ द वाईट यॉर्क कडून काढला, अप ड्राईव्ह केलं, दूरवरून क्षेत्ररक्षण येईल, फील केली मिडाऊनच्या ठिकाणी तोपर्यंत आरामात सिंगल घेतली. सिंगलने त्याचा स्कोर पुढे 21 वर. आता 17 चेंडू आणि 52 धावा. 73चं लक्ष्य जी 14.40 पासून पहिल्या ओव्हरपासून आवश्यक होती मॅच जिंकण्यासाठी. रन रेट रिक्वायर्ड टू विन दिस मॅच 14.40, परंतु 2 ओव्हरमध्ये 20 धावा. येस, नक्कीच खूप येस चांगली बातमी. जसं ओव्हर संपेल का ओ हो फोरेन चेंडू का थ्रू द कब एक्स्ट्रा कब
क्षेत्ररक्षण येईल आरामात, फक्त सिंगलची अपेक्षा होते, तेवढंच मिळते क्षितिज मोरेला. पण पॉईंटकडे त्याने सातत्याने लक्ष जातं का पीच जी आहे पॉईंटकडे तिथे क्षितिज मोरेचा सातत्याने सराव असतो. मिलिंद वेट्टा इज अ सर्व सिरवा आहेत तन्मे मित 11 कोपर खेळणे आणि त्यांच्याच नवीन क्रिकेट क्षितिज मोरे अतिशय जबरदस्त खेळतो. विचार केला एक चौका षटका त्याच्या बॅटमधून बरसले, 22 धावा आता पोहोचल्यात. गुड बॉलिंग इन सेकंड ओव्हर टू लास्ट ओव्हर बाय रितेश पोद्दार. अवघ्या 2 सिंगल. बॉलिंग मार्कवर आहे राईट आर्म राऊंड द विकेट. फुल टॉसला सोडणार नाही, फुल टॉसला पाठवलं. दर्दी केलेले आहे तिथे आमचे प्रेक्षक. त्या दर्दी प्रेक्षकांच्या भेटीला जाऊन मला षटकार बॅटमरून विश्वजित गरुडच्या चेरन. येस जीजे. संधी मिळेल, प्रत्येक कलाकाराचा गुण संपन्न त्यांना संधी देण्याचा नेमच विचार असतो आमचे प्रवीणजी कालोराम म्हात्रे यांचा. म्हणून विविध कलाकार येऊन त्यांचा सन्मान नेहमी केलं जातं. बॅकफुटवर जाताना काय वळालंय, क्षेत्ररक्षण फाईन लेगला लॉंग लेगला खाली आहे. स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्ररक्षण जाईल लॉंग लेगच्या ठिकाणी, फील करेल एक्झॅक्टली, परंतु सेपेस्ट परफेक्टली सुखरूप पोहोचलाय विश्वजित आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये. 2ने आणखी धावसंख्या स्कोअरमध्ये वाढतो ना 30 वर. एक गेअर ही गती या क्षणी खूप महत्वाची आहे प्रदीप. बिल्कुल अपनी आंखें जमने के बाद देखिए विश्वजीत गरुड़ जिस तरीके से उनकी ख्याति है टेनिस क्रिकेट विश्व में, उसी अंदाज में अब बल्लेबाजी करते हुए और देखते हुए अपनी टीम को यहाँ पे जीत के दहलीज तक पहुंचा पाते या नहीं. नक्कीच ग्रेट शॉट, व्हॉट अ शॉट. आजच्या दिवसातला शहराणार शॉट ओर द एक्स्ट्रा खबर अँड हो माय गॉड. षटकार तर आलाय, त्यानंतर नो बॉल, षटकार प्लस नो बॉल, 7 धावा. 7 धावा मिळते, धावसंख्या 37. काय यॉर्करला तडाख्या. जरा चकित करूया 2020च्या परी 11 कोपर तलवली टीमला असं सांगायला सुरुवात केली ग्लोरियस स्पोर्ट्स नबीमुनी. भागीदारी मी म्हटलं जमली ना तर घाम फोडेल, घाम फोडले. येणार 13 चेंडू आणि 35 धावा. येऊ ठेपले सभेकर, जोर का लाईन मिस केली, कम्प्लिटली मिस अलाजमेंट बॅट विथ द बॉल. सुरेख एंड झाली तर 3 ओव्हरचा खेळ. ड्रिंक्स वाली तिथे जाईल. थोडीशी चर्चा द ग्रेट कमेंटेटर सम्राट प्रदीप जी विचारे. संडी, पहले दिन जब कब हम लोग यहाँ पे आए हुए थे तब आदरणीय इस प्रतियोगिता के आयोजक प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी और रविकांत म्हात्रे सर से हमारी सलाह मशवरा हो रही थी. तब उन्होंने बताया कि ये जो मैदान है इसकी आउटफील्ड इतनी अच्छी नहीं थी. यहाँ पे जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो पुलिस में वैकेंसी होती है इसके लिए जो लोग यहाँ पे अभ्यास करते हैं उनके जूते की वजह से यहाँ पे जो आउटफील्ड थी ये काफ़ी ख़राब हो चुकी थी. लेकिन मैं निश्चित रूप से प्रशंसा करना चाहूँगा अजिंक्य पाटिल, सतीश रावत, चेतक पाटिल, हमारे गोरे चिट्टे छल छबीले लतिकेश, क्या ज़बरदस्त पर्सनालिटी इस बद्दा पर्वत की. सचिन पाटिल मेरे बगल में बैठे हुए स्कोरर, और भी कई सारे हमारे इस मंडल के जो सभासद है इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. सैंडी, अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो मंडप डेकोरेटर्स है जितेंद्र म्हात्रे जी, इन्होंने कल जो खाना यहाँ पे बनाया हुआ था बिल्कुल लज्जित खाना. हर किसी, किशन पाटिल भी उनके समवेत थे.
और केसरी दादा भी उनके साथ थे, तो इनका जिक्र होना चाहिए सैंडी, क्योंकि इस तरीके के लोग ही आपको, ये जो क्रिकेट प्रतियोगिता 23 वर्ष से यहाँ पे चल रही है, इसमें बिल्कुल कंधे से कंधा लगाकर हमारे गांव के भूमिपुत्र यानी कि कोपर खेरने गांव के हर भूमिपुत्र ने प्रवीण म्हात्रे जी की सहायता की है, उनके कंधे से कंधा लगा के काम किया है। इसलिए कोपर खेरने गांव के भूमिपुत्रों को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आदरणीय हमारे दिलीप पाटिल जी, देखिए तुर्बे गांव के पुलिस पाटिल किसी भी क्रिकेट प्रतियोगिता में जाते नहीं है सैंडी क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए, केवल एकमात्र क्रिकेट प्रतियोगिता है धर्मवीर आनंद दिगे चषक, जिसमें हमेशा ही आदरणीय दिलीप पाटिल जी यहाँ पे आते हैं और हर किसी के गले का तावीज बन जाते हैं। सुरेश शिंदे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोपर खेरने ब्लॉक का अध्यक्ष है, इनके शुभ हस्ते इन्होंने ये पारितोषिक ये प्रदान कर रहे हैं अहवा कैच के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के तरीके से अहवा कैच पकड़ते रहिए। देखिए कल प्रवीण दादा ने यहाँ पे इत्तला दी है सैंडी कि कल 2 गोल्ड कॉइन यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे और आपको यहाँ पे कूपन बांटे जाएंगे कल सुबह 12 बजे से पहले, और उसके बाद लकी ड्रॉ यहाँ पे निकाला जाएगा। तो खेल की तरफ रुख करते हैं। 12 गेंदे शेष है और रन चाहिए जीतने के लिए 35। गेंदबाजी का क्रम दूर वाले छोर से जारी रखने के लिए सोनू बिन आइए सैंडी। येस 12 चेंडू आणि 35 धावा असं समीकरण आलं मॅच जिंकण्यासाठी। जर बरोबर सुटली तर सुपर ओव्हर चा अवलंबन करण्यात येणार आहे, याची दक्षता घ्या। बॉलिंग मार्क येतो सोनू बिन गाव एंड कडून। लेफ्ट हँड बॅट्समन डावखुरा गोलंदाज जो फलंदाज आहे विश्वजित, त्याच्यासाठी 2 षटकार खेचलेत, तर 1 षटकार सिरीज मोरे जो कुपरखेडणे तन्वी कुपरखेडणे खेळताना आपण सातत्याने पाहिले। जावली या आपल्या दुसऱ्या टीममध्ये तो खेळत असतो, पण नॉन स्ट्राईकला आता 11 चेंडू आणि 35 धावा। बॉलिंग मार्क करते सोनू बिन, कमिंग बोर्ड राइट आर्म ओवर द विकेट। Oh, great shot! What a shot! What an excellent, fabulous lead over the square leg. Clear this maximum. Poche run. जीत गरुड़ की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कितने जल्दी गेंद को भांप लेते हैं और देखिए किस गति के साथ उनका बल्ला काफी ऊपर से आता है नीचे की तरफ, और जिस तरीके से मैंने इसी तरीके का बल्ला देखा है सैंडी मेरे जीवन में, गाउटी विजा हमारे घनसोली गांव के एक सुपर डुपर बल्लेबाज, उसी तरीके से उसी फ्लो में इनका बल्ला घूमता है। नक्कीच नक्कीच प्रदीप, व्हाट अ स्विंग ऑफ द बॅट इन द हँड प्रॉपरली बाय विश्वजित। कडक स्ट्रोक, मेरिटवर चाललेली बॅटिंग, पहिल्यांदा स्पेअर लेगला फेकून आता ऑफ ड्राइव्ह केलं, लॉंग ऑफ वाईडिशला क्षेत्ररक्षण येणार, फील्ड करणार, आरामात सिंगल घेतली। त्याला माहिती आहे विश्वजितला, क्षितिज मोरेला खणाना खणा माहिती आहे ग्राउंडची, कोणत्या ठिकाणी जाऊन वाकून मारावं का त्याला बॅकफुटवर जाताना स्टेअर करावं हे योग्य मात्र माहिती आहे क्षितिज मोरे। 9 चेंडू आणि इथे जिंकण्यासाठी 28 धावा, 45 बनणार, 28ची आणखीन आवश्यकता। मॅच तापली, हवान थोडंसं दमट असलेपर्यंत मॅचमधलं जे वातावरण आहे ते मात्र हळूहळू टेम्परेचर त्याचं इन्क्रीज वाढायला लागलं आहे। 9 चेंडू 28 धावा, बॅटची कडा, परंतु सेपेस्ट शॉट ऑफ द सिली पॉइंट विजन एरिया जेव्हा जाईल पॉइंट बॅकवर्ड पॉइंटचं क्षेत्ररक्षण फील करेल, आणखीन सिंगल मिळते। स्कोर 46 वर। आता इथून 8 चेंडूचा खेळ बघे, 8 मध्ये 27 धावा, 8 चेंडू आणि 27 धावा, 8 गेंदे 27। व्हॉट अ मॅच। 2020चा चॅम्पियन्स परी 11 तळवली जो डिपेंड करताना अगेन ग्लोरियस स्पोर्ट्स नेव्ही मुंबई 2 गडी बाद, धावसंख्या 46 आणि जी भागीदारीची आम्ही अपेक्षा बांधली त्याची पूर्तता मात्र करताना दोन्ही बॅट्समॅन। बॉलिंग मार्क सोनू बिन आहे। आवाज आले खरा पण बॅट्सनं आवाज आला प्रॉपरली, स्वीट साऊंड ओव्हर द मिड विकेट, इट्स मॅक्सिमम 6 रन, set down the fire Vishwadit Garud. That is a fabulous hitting, good batting. Over to DJ please Yesh.
गेंदों में 32 रनों की एक धुआंधार मैराथन पारी खेल रहे हैं यहाँ पे विश्वजीत गरुड़। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो सैंडी, क्या जबरदस्त आक्रामकता मैदान के बीच में पनप रही है। जितनी भी प्रशंसा विश्वजीत गरुड़ की जाए उतनी कम है सैंडी। नक्कीच नक्कीच प्रदीप, येणारे चेंडू 7 मध्ये 21, काय मॅच येऊन टेपले। एक सुखद धक्का देईल का 2020च्या याच चॅम्पियन्सला जो ग्लोरियस स्पोर्ट्स नवी मुंबई संघ खेळतोय। नुसता खेळत नाही, त्याने दरारा निर्माण केले, त्याने वातावरण तापवले। सैंडी पहले 2 विकेटें 0 के कुल योग पे यहाँ पे 2 विकेटों का पतन हुआ था। 52 रनों की साझेदारी पनप रही है किती मैदान के बीच महत्त्वपूर्ण में। भागीदारी यार, जेव्हा जेव्हा भागीदारी तेव्हा तेव्हा त्याने इतिहास रचले। ऑप्शनच्या बाहेर पहिल्यांदाच व्हाट अ फ्लिक ऑफ दिस, व्हेरी क्लेवर क्रिकेट। एक सिंगल केली, दुर्वन शतकशयन फील करे तोपर्यंत दुसरी धावची मांग केले, मांग कथा पूर्ण करताना सुपर्ब तालमेल, संवाद चांगला विश्वजीत आणि क्षितिजच्या मध्ये। इथून 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय। 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर काय उत्तर दिले 73 धावसंख्येला। मी म्हणेन ग्लोरियस स्पोर्ट्स नवी मुंबईने बनवल्या 2 गडी बाद 54, आता 6 चेंडू आणि 19 धाबा। सैंडी देखिए कितनी बेहतरीन व्यावसायिक क्रिकेट का दृष्टिकोण क्या होता है ये विश्वजीत गरुड़ मैदान के बीच में दिखाते हुए। देखिए उन्होंने देखा कि ऑनसाइड का जो क्षेत्ररक्षण है ये पूरी तरह से बॉन्ड लाइन के ऊपर खड़ा था। आप देखिए डीप स्क्वायर लेफ्ट, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, काफी दूर वाला क्षेत्ररक्षण था। उन्होंने हल्के हाथ से गेंद को खेला 30 गज के दायरे के अंदर की तरफ और 2 रन काफी आसानी के साथ उन्होंने यहाँ पे मुकम्मल किए। ये व्यावसायिक क्रिकेट नवी मुंबई के जब भी खिलाड़ी या फिर छोटे उम्रदार जो भी खिलाड़ी है जो क्रिकेट को सीख रहे हैं, जिस तरीके से दिलीप पाटिल सर ने बताया कि क्रिकेट में कुछ बनना चाहते हैं, ये जो व्यावसायिक खिलाड़ी है सैंडी, ना केवल अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बल्कि ये टेनिस जगत के जो खिलाड़ी है व्यावसायिक, इनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो आपके जीवन में। नक्कीच नक्कीच प्रदीप, आणि त्यासाठी यंगस्टर खास करून आपले मोठे मोठे या हिरोना पाहायला येतात। मोठमोठे आपल्या घरचे ताई त्यासाठी गर्दी करतात, यंगस्टर त्या गर्दी केल्या। Hello. यंगस्टरचं सरसे संदीप. स्वागत है। यस दादा। सचिन ने टेनिस से ही शुरुआत की थी। सचिन जब 4 वर्ष के थे ना, जब टेनिस खेला करते थे, तब से लेकर उसके हुनर को परखा था उसके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने, तब जाके उनको दाखिला दिया था और आज वो समुचित विश्व के महान बल्लेबाज है। नक्कीच या ज्या आपल्याला माहीत नसल्या गोष्टी किती सहजतेने सांगताना हे सखोल ज्ञान आहे। ग्रेट दिलीप दादा पाटील यांचं। तर जाऊया मॅचकडे। 6 चेंडू 19 धाबा। एक सुखद धक्का देईल 2020ला का तो त्यांना डिफेंड करताना पाहायला मिळेल। त्यासाठी मोनू यादव बॉलिंग मार्कवर येतोय। सह्याद्री स्पोर्ट्स कडून तब्बल 2000 क्षितिज मोरेसाठी जर मॅच जिंकून दिली, मॅच का जिंकून देणार नाही का? सतीश सनचा आवाज आलाय, मॅच काढून दिली क्षितिज मोरे तर रोख रुपये 2000। थँक्स सो मच सतीश, व्हॉट अ शॉट। कारण सतीश सनस ही तन्वी कोपरकरने खेळताना आपण सातत्याने पाहिले। सैंडी टरबूजा को देख के खरबूजा अपना रंग बदल रहा है। मैदान के बीच में क्या नज़ारा है, क्या दृश्य है, क्या साझेदारी पनप रही है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में साझेदारी पनपती है, उसी तरीके की साझेदारी यहाँ पे अगर देखा जाए तो विश्वजीत गरुड़ और क्षितिज मोरे के दरमियान लाजवाब साझेदारी, और यही एक अच्छे क्रिकेट की सोच है। क्या लाजवाब क्रिकेट, यही पहचान है धर्मवीर आनंद दिगे चषक आदरणीय आयोजक प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी की। अंशुमन, ऐसी पारी विराट कोहली ने खेली थी पाकिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी में 2020 में, राइट? नक्कीच बरोबर म्हटलं। 2023 में अजून उदाहरण दादा द्यायचं 2011 जेव्हा सचिन आणि वीरू परतले फायनलमध्ये वानखेडे स्टेडियम, तेव्हा हाच पार्टनरशिप विराट कोहली आणि गौतम गंभीरच्या दरम्यान जमली होती। आणि सेम तसं येणारे 5 चेंडू आणि 13। प्रदीप जी यार, सर। मैं तुझे एक्टर बना गया यार। तू तो रेडियो जॉकी था, तुझे अंशुमन विचार है, मैंने कितनी बड़ी पद दी है यार। अभी तू अदाकारी भी करने लगा अभी। येस दादा, कारण रेडिओ जॉकी काय असतं, पण मॅच नंतर जसं वेळ मिळून का याची आम्ही या रेडिओ जॉकीचं महत्त्व किती असतं ना, पण या मॅच नंतर आम्ही सांगणार। जसं वेळ मिळतं लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट 5 चेंडू 13 धावा। बॅकफुटवर जाताना शॉट ऑन पूल केलंय। पूल इज सक्सेसफुल आहे का? डेफिनेटली ते वॉट रिले कॅच वर काय डेफिनेटली रिले कॅच। हो दॅट इज ॲब्सोल्युटली इज द बॅड लक टू द क्षितिज मोरे। हो रिले कॅच, क्या ओ माय catch गॉड। है। खरोखरच तमाम प्रेक्षकांना catch- अक्षरशः उत्कंठा दिली, वाढवून दिली एक सैंडी, प्रदीप। ये कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है?
ये देखना यहाँ पे लाजमी होगा, लाजवाब कैच, बिल्कुल दिल की धड़कनें बढ़ाता हुआ, लेकिन जोरदार तालियां बजाइए प्रदीप। यहाँ पे सर प्रदीप, क्षितिज मोरे के लिए। ए प्रदीप, जी जी। कैसे क्या हो गया तेरे एक कैच ने? गाना था ना, कैसे क्या हो गया तेरे प्यार में? हाँ जी हाँ जी। कैसे क्या हो गया एक तेरे कैच ने? माहौल बदल गया यार। दिलीप अजीब सी खामोशी, अजीब सा सन्नाटा। अगर जिसको दिल की बीमारी हो घर पे जाके सो जाए, क्योंकि हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है। आजकल जवान लोगों को भी हार्ट अटैक आने लगे, जब से कोरोना से लोग त्रस्त थे। आप ठीक हो गए। इसीलिए दिलीप पाटील yes, सर को हम लोग yes. टेनिस क्रिकेट का पिता महा कहते हो, हैं, नक्कीच, कॉमेंट्री का सँडी. काही करू शकतो. काल आपण पाहिलं तर साऊथ आफ्रिका पाकिस्तान तिथे एक प्रस्तुती झाली. जे मुलाला जन्म दिलाय का आईने, मॅच चालू असताना साऊथ 4 चेंडू आणि 13. तसं मैदानामध्ये बरेचसे प्रकार करतात. ते एक चांगली घटना, म्हणजे सुखद घटना घडली. मी म्हणेन साऊथ आफ्रिका जोहान्सबर्ग, जेव्हा एका आईनं एक गुंडस मुलाला जन्म दिला, जिथे मॅच चालू असताना इथे 4 चेंडूचा खेळ बाकी 13 धावा. व्हॉट अ मॅच. कमबॅक बॅट बोलू लागले, एकेला त्याला खामोश करताना चेंडू बोलू लागले. लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट, टॅप केलं अपसाइड ऑफ स्टंप. स्लिप पाऊंडून चेंडू निघालाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरचं क्षेत्ररक्षण येईल, फील करेल, आरामात सिंगल घेतली. आता 3 चेंडूचा खेळ बाकी, 3 मध्ये 12. व्हाट अ मॅच सम्राट आरजे प्रदीप जी बिचारे. बिल्कुल सैंडी बहुत कुछ निर्भय है. अब बल्लेबाज विश्वजीत गरुड़ के ऊपर देखते हुए अपनी टीम को जीत दिलाने में यहाँ से सफल हो पाते या नहीं. बिल्कुल दिल की धड़कनें बढ़ाता हुआ ये मुकाबला देखिए तराजू में बैठा हुआ. कभी प्रदीप, तुम्हें कुछ नहीं है प्रॉब्लम? तुम्हारी धड़कन मजबूत है ना? बिल्कुल मजबूत है सर. बिल्कुल ऐसे ही मजबूत रहो, डटे रहो. खूप संकटांना सामोरं गेले दादा. किती दुःख आले, डोंगरावर दुःख सावरून तो उभा राहिले. इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ उनको. नक्कीच दादा, त्याचं खरोखरच कौतुक आहे. हा सार्थक अभिमान. 3 चेंडू आणि 12 धावा. बॉलिंग मार्कवर आहे कॉमेंट्री बॉक्स कडून मोनू यादव. लेफ्ट हँड कडक स्ट्रोक, मिड विकेटला क्लिअर काल, आणि तिथे क्षेत्ररक्षण वाईट लॉंग ऑनच्या ठिकाणी येतोय. अर्थातच व्हेरी ग्रेट क्रिकेटर किसन देवेंद्र. बहुत परेशानी झेली है ना, बहुत ना प्रदीप. नजर नहीं नजरिया चाहिए, नजर नहीं नजरिया चाहिए. चुनौती के लिए बवंडर चाहिए. कोशिश आसमां छू लूं, कोशिश आसमां छू लूं. दरिया नहीं मेरे दोस्त, तैरने के लिए समंदर चाहिए. येस दादा, वाह वाह वाह. सम दिलीप दुःखी पाटील आहेत सर. तुमच्याबरोबर तेवढं डोंगर पसरले, कोसळलेलं होतं डोंगर. एवढ्या दुःखातून किती सावरताना आपण आम्ही पाहिले. 2 चेंडू आणि इथे 3 चेंडू, सैंडी 2 चेंडू आणि 11. सैंडी, येस दादा. जिसको आना है उसको जाना है. बीच का फासला तुम्हें तय करना है कि तुम्हें किस तरह से रहना है. येस, वाह वाह. खूप दर्द आहेत, पण खूप सांगून जातात या संवादामधून. इथे 2 चेंडू आणि 11 धावा. एक धमाका येईल का? ओ माय गॉड, ऑफसाइड ऑफ स्टंप. इट्स अ वाईट. अजूनही सामना ऑन आहे. धडकने तेज आहेत, उत्कंठा वारली गेली, उत्कंठावर्धक सामना. रिव्यू लिया जा रहा है सैंडी फील्डिंग टीम की review. तरफ से, परी 11 तलौली की तरफ से जो एकमात्र रिव्यू रखा हुआ है उसका उपयोग किया जा रहा है. अब देखते हैं एम्पायर, तीसरा एम्पायर खंगा लेंगे स्लो मोशन में. टेनिस विकेट .in के ऊपर आप देख रहे हो स्लो मोशन में धनंजय कोली सर यहाँ पे है तीसरा एम्पायर के तौर पे. उनके द्वारा खंगाला जा रहा है क्या ये गेंद वाइड है या नहीं. लेकिन मैं यहाँ पे क्या मुकाबला, बिल्कुल तराजू में बैठा हुआ मुकाबला सैंडी. कभी लग रहा है कि ग्लोरिया स्पोर्ट्स नवी मुंबई जीतेगी, तो कभी लग रहा है कि परी 11 वाईड आहे. थर्ड अंपायर धनंजय कोहली यांनी पाहिले स्क्रीन वरती. ही मॅच संपल्यानंतर लाव. हा, ही संपू दे मॅच. आता 10 ना, 2 चेंडू आणि 10 असं मात्र विजयाचं समीकरण येऊन ठेवतोय जिंकण्यासाठी. अर्थातच ग्लोरियस स्पोर्ट्स नवी मुंबई अगेन्स्ट 2020 हा चॅम्पियन्स परी 11 तलवली. 2 चेंडू आणि 10 धावा. अजून ऑन राहिले. बॉलिंग वर जाताना कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून आपला मारा करताना मोनू यादव फ्रॉम परी 11 तलवली. एक लॉंग ऑन लॉंग ऑफ, एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर, एक पाहिला आतमध्ये. I shot third man, shot fine, backward point and shot square of the point. Deep square leg लावलाय. काऊ कॉर्नर तैनात. 2 चेंडू आणि 10 धावा. म्हणू येतो कमथिंग बरोबर लेफ्ट हँड राऊंड द विकेट. ओ माय गॉड, इथे पहा तालांबल. एक घेतली, दुसरी घेताना इथे पाहताना, परंतु नामुमकिन.
इथे एशने फलंदाज रनआउट दुसरी धाव घेण्याच्या या नादामध्ये फलंदाज मात्र बाद होताना अप्पा कासिद बॅक इन टू द पेव्हिलियन. गडी क्रमांक 4 इथे बाद झालं. 63 हे धवसेकर आत्ता जिंकण्यासाठी. सँडी आज आज विघ्नेश चमकतोय बघ. हाँ क्या यार, गुलाब हो तुम, तुम्हारे लिए शेर है कि गुलाब हो तुम, गुलाब जैसे लगते हो, गुलाब येस हो तुम, थर्ड अंपायर गुलाब टू जैसे रिव्ह्यू द लगते हो. बॅट्समन. 2 मिनिट थांब जरा, याला खुश करतोय. सँडी, येस येस गुलाब हो तुम, गुलाब जैसे लगते हो, हल्का सा मुस्कुरा दो, लाजवाब लगते हो. क्या बात आहे शाही शायरो. ही जर कोणाच्या मुखातून ऐकू होतं त्यांचं नाव आहे दिलीप दादा. हॅट्स ऑफ यू. पाहिलं जातं स्क्रीनवरती जो बॅटरने घेतला रिव्ह्यू का नेमका कोणत्या टप्प्यावर पिचिंग झालं. वाईटसाठी हा रिव्ह्यू पहिल्या बॉलरने घेतला होता, आता बॅटरने घेतलाय. कारण अतिशय येट्स इज वाईड. दोन्ही बाजूने मात्र हा ग्लोरियस स्पोर्ट्स नवी मुंबईच्या बाजूने हा निर्णय लागलाय. आता 2 चेंडू आणि 8 धावा, कारण एक बलून काढली, एक वाईट, 2 चेंडू 8. काय प्रदीप या 2 चेंडूच्या कसबकश बद्दल. बिल्कुल कश्मकश चल रही है मैदान के बीच में. मानो कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये मुकाबला कहाँ जाएगा इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल काम हो रहा है सैंडी. और देखते हैं, सबसे बड़ी बात यह है सैंडी, अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी करने वाली, लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ग्लोरियस स्पोर्ट्स नवी मुंबई के लिए उनके स्टार खिलाड़ी, क्या उनको स्ट्राइक यहाँ पे मिलेगा या फिर नए बल्लेबाज स्ट्राइक में जाएंगे, ये देखना. नाही आता घेतलेला आहे ऍक्च्युली. नाही रिव्ह्यू घेऊ शकतो प्रत्येकाला आहे. आम्ही सांग भीमर रनआउट आणि वाईट देवेंद्र एकदा नाही 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 बाहेर येऊ नका. जो डिसिजन दिले थर्ड अंपायर देवेंद्र आम्ही समजू शकतो. चला मी विनंती करतो देवेंद्र प्लीज. जीवित मात्र खूप क्रिकेट आपणही खेळल्यात. 2020 चॅम्पियन्स ठरलेला तुम्ही विचार शकता, त्याबद्दल कोणताच मात्र तुमचा गुन्हा नाही, कुठे चुकीचं नाही. पण त्याचे जे शहाणेशाही झाले ना प्रदीप विचारेकर, कुशन मुमेंटला आहे, वाय नॉट विचार करू शकतो, पण त्यासाठी जास्त विचार वेळ घेऊ नये एवढंच मी म्हणेन. प्रदीप. बिल्कुल सैंडी, उनका काम है पूछना एम्पायर से. उन्होंने तीसरे एम्पायर से आके कंफर्म किया है कि जो सेकंड लाइन है उसके बाहर क्या गेंद गई थी या नहीं, कहाँ पे गैदर किया था गेंद को विकेट कीपर ने. तो आलम यह है सैंडी, सूरत हाल ये है, 2 गेंदें आनी शेष है और 8 रन चाहिए कशमकश बल्ले और गेंद के दरमियान. देखिए ये छोटे छोटे बच्चे आज स्कूल या फिर ट्यूशन से छूटने के बाद अपने हाथ में वाटर बॉटल है, और ये जो स्टार खिलाड़ी है इनके पास नजरे गड़ाए बैठे. क्या पता सैंडी, कल के भारत के सितारे ये बच्चे बन सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है. प्रदीप सर बच्चे क्या बन सकते हैं, ये होने के बाद मैं तुमको बताऊंगा कि बच्चे भी कितने शरारती होते हैं. 2 चेंडू आणि 8 धावा, काय कश्मकश पाहायला मिळते. म्हणून तर त्या स्पर्धेसाठी खास 365 दिवसांची आपले लाडके प्रेक्षक का वाट पाहत असतात चतक पक्षापणे. त्याचे जिवंत उदाहरण. 2 चेंडू आणि 8 धावा. 5व्या बॉलवर 3 वाईट. खरोखरच किती प्रेशर आहे पहा. असं मॅच आम्ही पाहिला तर 2019 ट्रायडंट नवी मुंबई अगेन्स्ट मॅग्निफिसेंट. कॅमेराच्या समोर उभे आहेत, त्यांनी थोडासा बाजूला उठा, माझ्या डाव्या बाजूला प्लीज. तो नवी मुंबई कॅमेरा हलतोय दरम्यान. प्लीज, त्यांना त्रास होतोय प्लीज मित्रांनो. खूप हाय व्होल्टेज मॅच. 2 चेंडू 8 धावा. मोनू यादव ऑफसाइड ऑफ स्टंप. हो माय गॉड, चौथा चेंडू टाकताना तिसऱ्यांदा चूक केली बॉलर मोनू यादवने. किती प्रेशर आहे. दबाव पूरी तरह से मोनू यादव के ऊपर झलक रहा है, इसीलिए यहाँ पे लगातार वे वाइड गेंदे फेंक रहे हैं सैंडी. देखिए कितना दबाव है. ये स्पेशल गेम है सैंडी. यस टायटन नवी मुंबई कडून खेळताना अंगद प्रदीप, पाटील मॅन फ्रॉम शांत, इनामपुरी. दिमाग को शांत रख के गेंदबाजी करे ना तो जीत अपनी ओर भी आ सकती है. दिमाग को शांत यस रखें. इस वक्त आपको शांत रहना जरूरी है. नक्कीच डोक्यावर बर्फ ठेवून गेलं. 2 चेंडू आणि 7 धावा.
जोरकस मारलाय जरूर टर्न केलं मिड विकेट दूर उंच तरीके फील्ड गेले देवेंद्र किसन देवेंद्र सुपर फिल्डिंग दोन धाबा अक्षरशः होऊ दिला नाही दॅट इज अ सुपर फिल्डिंग बाय किसन देवेंद्र डीप मिड विकेट वाईटिस लॉंग ऑनच्या ठिकाणी असल्याच्या चप्पलतीने येतोय बऱ्याच 4 चेंडू वाईट टाकल्यानंतर मात्र या 2000 रुपये आता राहुलने जर षटकार मारला तर का राहुल ही तन्वी या टीम मध्ये खेळताना आपण पाहिलंय हा राहुल गर्जना कोपर घेऊन खेळला होता तर 1 चेंडू आणि 6 धावा यस टाय जर झाली बरोबर झाली तर मॅच मात्र सुपर ओव्हर 1 चेंडू 6 धावा व्हॉट अ मॅच समोर आहे राहुल त्यासाठी मॅच जिंकून दिली तर सह्याद्री स्पोर्ट्सचे सर्व सतीशजी सनस यांच्याकडून रोख रुपये 2000 कैश प्राइज क्या मैच हो रहा है सैंडी Superb हर दोपहर किसी है। की धड़कनें रुकी हुई है सचमुच जितनी भी प्रशंसा दोनों तरफ के खिलाड़ियों की जाए उतनी कम है 1 गेंद और 6 रन 1 चेंडू कुठे नाही दोन्ही बॅटर 1 चेंडू 6 धावा लेफ्ट हँड ओव्हर द विकेट ओ माय गॉड ऑफ सम मिडल स्टंपच्या वरून व्हाट अ लवली बॉलिंग बाय मोनो यादव सैंडी समाचार समाप्त हुए येस हार्ड लग मी म्हणेन निश्चित किती जवळ मॅच गेला होता तगडा जवळचा मुकाबला मात्र इथे संपलाय प्रदीप विश्वजीत हमने पहले ही बताया था कि एक ही रिव्यू है दोनों टीम को एक ही रिव्यू यहाँ पे दिया जाएगा विघ्नेश घे तुला माईक देतो मी चाललो एकच वेळा घेऊ शकतो या सक्सेसफुल झाला होता त्यामुळे थांबा घेऊ शकतात कारण दोन्ही वेळेला त्यांचे सक्सेस झाले आणि ते मान्य करतील परी थँक्यू सो मच परी 11 देवेंद्र बरकरार मान्य आहे, केले बरोबर. कारण दोन्ही बरोबर त्यांनी घेताना त्यांचा निर्णय सक्सेस झालाय आंतरराष्ट्रीय हेच सांगतोय कारण 1-1 असला तर चुकी झाला तर 0 येतो 1-1 असला 1 बरोबर असला तो तुमचा कायम राहील थँक्यू सो मच चांगली किती जबर अजून शक्यता आहे संधी आहे काय मॅच मात्र उत्कंठा वाढवतोय फेयर डिलीवरी फेअर है डिलिव्हरी आहे हार्ड लक बॅड लक तो इथे थोडासा उत्सुकता ताणली गेली होती हार्ड लक मी म्हणेन पण कौतुक करतोय मॅच जरी हरली पण सर्वांची मनं जिंकून घेतली ग्लोरियस 11 नवी मुंबई खरोखर आम्ही तारीफ करतो हार्ड लक क्षितिज त्याच्यानंतर विश्वजितचं कौतुक आहे ते चौथ्या गाडीसाठी फुललेले भागीदार आहे. जेव्हा तुटली तेव्हा मात्र मॅच विखुरली गेली त्यांचा संपूर्णपणे क्षितिज जसा गेला तर विश्वजितनं